अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है किसी किस्म का कोई रिव्यू नहीं है, ना कार का ना बाइक का, लेकिन आज हम एक्सपोज कर रहे हैं अपनी स्टोरी को, और वो स्टोरी है वन व्हीलिंग। अच्छा जी, जो बात शुरू होती है वो होती है जी शुरू 2013 से, जब मैं 8 क्लास में था। और अभी 8 क्लास रिसेंटली जो है मैंने पास की थी, और उसके बाद मैंने 9th में जो है एडमिशन ले लिया। पहले साल आपका भाई फेल हो गया, दूसरे साल फिर मैंने प्राइवेट जो है स्कूल में एडमिशन ले लिया। और बाबा ने कहा अगर इस बार तू फेल हो गया तो पढ़ाई तेरी ख़त्म, अगर तू पास हो जाएगा तो मैं तुझे न्यू बाइक लेके दूंगा। लो जी, स्टोरी तो हो गई अपनी शुरू। मैंने कहा जी ठीक है जी, 9th अपनी क्लियर होगी, हमने लेनी है पक्की बाइक आपसे। अच्छा जी, उस टाइम इतनी मतलब ये एज भी नहीं थी। तो बाबा ने कहा मैं तुझे जो है ना बाइक 125 नहीं लेके दूंगा, दूसरी ले दूंगा। मैं कहा चले जी ठीक है, मैंने सीडी नहीं लेनी, मुझे चाइना की लेके दें। क्यों? मैंने अपने दोस्तों को देखा था उस टाइम वन व्हीलिंग करते हुए, मुझे शौक था शुरू दिन से। मैंने कहा यार वन व्हीलिंग करनी है, ये हल्ला गुल्ला शोर शराबा ये वो। अच्छा जी, शशकेबाजी, बच्चे थे, वो दिमाग में फिट होगी बात। अच्छा जी, तो 9th क्लास जो है पहली अपनी पास होगी, और बाबा ने लेके दी ये बाइक जो इस टाइम आप देख रहे हो, ठीक है, चाइना की सुपर स्टार। 2014 उस टाइम स्टार्ट होने वाला था, 2013 का एंड था, 14 में जो है मुझे बाइक न्यू मिल गई, ज़ीरो। अच्छा जी, अब स्टोरी शुरू होती है जी। मज़ा तो तब आया ना जब मैंने एक दिन व्हीलिंग की, 2 दिन व्हीलिंग की, अभी न्यू न्यू नंबर प्लेट लगी मेरी बाइक की, और मैंने जो है फिर व्हीलिंग जैसी की है तो मेरा जो है मडगार्ड लग गया नीचे। रात का टाइम था, मडगार्ड नीचे लग गया, बैक साइड वाला। अच्छा, अब क्या था, अब मुझे ना मडगार्ड जो है चेंज करवाना था न्यू। मडगार्ड के लिए जो है मैंने बड़ी कोशिश की। हमारा छोटा सा शहर है, कस्बा है हमारा, सिटी है छोटा सा। सो हमें मडगार्ड जो है रात के वक्त नहीं मिला। ये जो पिक्चर आप इस वक्त देख रहे हो, ये वही मडगार्ड है जब मेरी बाइक सेल हो गई। क्यों? मुझे ऐसे ही लाना पड़ा घर बाइक को। और फिर जो है बाबा ने जैसे मेरा मडगार्ड देखा बाइक का, बाबा ने कहा बस 6,000 घाटे में। मुझे अभी भी याद है, बाबा ने मडगार्ड चेंज करवाया मेरे सामने, 6,000 घाटा खाया। अभी कुछ ही चंद किलोमीटर चली थी बाइक। अच्छा जी, वो जो है मेरी बाइक सेल कर दी 6,000 घाटे में। अच्छा जी, मैंने फिर जो है काफ़ी दिन और काफ़ी अरसा जो है मुझे बाबा ने कहा ना मैं छोड़ के आऊँगा बाइक पे तुझे स्कूल, ना मैं तुझे बाइक न्यू लेके दूंगा। क्यों? तू गलत हरकतों में पड़ गया वन व्हीलिंग के चक्कर में। अब जी क्या हुआ, मेरे दोस्त था एक, उसके साथ मैं जाने लग गया। उसने जी कुप्पे शुप्पे तो ये वो बड़ा सिस्टम, जैसे कि वन व्हीलिंग वाले जो हैं वो जानते हैं, पीछे वो कुप्पे शुप्पे जो बनाए होते हैं, उसने वो सारा सिस्टम किया होता 70 पे। और वो मॉडल पता नहीं 2005 का था, पता नहीं, या 2007 का मॉडल था वो। उस पे जो है उसने सारी सिस्टम किया हुआ था। अब जी 9th मेरी जो है, 10th में मैं अब जो है बैठ गया 9th, क्योंकि 9th में तो बाइक ले दी थी बाबा ने। अच्छा, बाइक जो है सेल भी कर दी। अब मैंने क्या कहा, मैंने मिन्नत तर ले, मैंने कहा बाबा जी इस महीने मुझे जो है बाइक ले दें, और उम्मीद है कि इस महीने मैं फ़ेल हो जाऊँगा मैट्रिक में। अच्छा जी, ये बात मैंने चला दी। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, ये है वो है, मैं पैदल जाता हूँ, ये है वो है। मतलब जो बचपन में अभी भी काफ़ी लड़के ऐसे करते होंगे अपने वालिदैन के साथ। सो मैंने कहा भी अब जो है मैंने नहीं पढ़ना, ये है वो, मैट्रिक मुझसे नहीं क्लियर होनी। अच्छा जी, वही बात फिर आ गई। अच्छा यार तुम पास कर लो। अभी जो आप बाइक देखने वाले हो, ये 2015 की बात है, जब क्रोन मुझे ले दी गई कि भी मैट्रिक क्लियर करोगे तो मैं आपको बाइक ले दूंगा, मेरे पापा ने कहा। मैंने कहा जी ठीक है। अब जी स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, ऐसा ऐसा वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, स्टोरी का जो है ना मज़ा आने वाला है। अब जी वो बाइक मैंने जो है ले ली, मैट्रिक क्लियर होगी फर्स्ट ईयर में। मैं जो अभी आप पिक्चर्स देख रहे होंगे इस वक्त, ये पिक्चर्स जो हैं ये मेरी फर्स्ट ईयर की हैं। अच्छा जी, मैंने बाइक जो है मुझे ले दी गई न्यू ज़ीरो, जो है क्रोन ले दी गई। अब जी उस पर भी वही काम, कुत्ते काम शुरू हो गए वन व्हीलिंग के।
अच्छा जी, 2 महीने गुजर गए। मडगार्ड इतना मतलब भी प्रैक्टिस कर ली ऐसा ऐसा करके दोस्तों के मोटरसाइकिलों पे, जब मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं आती थी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मडगार्ड नहीं लगने दिया हमने। दुमची टूट जाती थी आए दिन, दुमची जो है मैं चेंज करवा लेता था, आए दिन चेंज, आए दिन चेंज। और बाइक जो है पापा की नज़रों से दूर ही रखता था कि एक भी नज़र ना पड़े। और फिर क्या हुआ जी, एक दिन वैसे ही वही सीन बना, मडगार्ड लग गया। करोन का जो है मडगार्ड रातों रात मैंने चेंज करवाया, जैसे कैसे बड़ी मुश्किल से चेंज हो गया। अब उसके पीछे ना, मडगार्ड के पीछे एक स्टिकर लगा होता, चाइना बाइक के पीछे ना स्टिकर लग के आता था जो है मडगार्ड पे। अब वो स्टिकर जो है गायब, क्योंकि स्टिकर तो लगा होता, अभी चंद दिन ही हुए थे तो दुमची वगैरह नहीं लगने दी हमने, 1-2 महीने चलाई बाइक। स्टिकर लगा हुआ था मेरी बाइक के पीछे जो है, वो मडगार्ड जो है चेंज हो गया जी रातों रात। अब जी ना पता चला, लेकिन कुछ दिन पापा ने फील किया कि बाइक मेरी नज़रों से ओझल रहती है, चक्कर क्या। बाइक जी उस दिन ताज़ी ताज़ी मैंने जो है व्हीलिंग की थी, दुमची थोड़ी सी रगड़ी पड़ी थी। वो बाइक मैंने जाके जहाँ मोटरसाइकिल अपने कमरे में जाके खड़ी कर दी, क्रोन। उस रात कहीं पापा ने देख लिया बाइक कि ये आज कमरे में क्यों खड़ा कर रहा है, क्योंकि दुमची जो है ना वो 2 टोटे हो जाती है, जब हम व्हीलिंग करते हैं तो 2 टोटे हो जाती है, मतलब दरमियान से जो है ना टूट जाती है, रगड़ रगड़ खाने की वजह से। वो ना रगड़ी पड़ी थी और टूटी पड़ी थी। पापा के पास था मोटरसाइकिल 2002 मॉडल। अच्छा जी, उसकी भी दुमची लगी हुई थी। जब से मैंने बाइक ली, ये मेरी पता नहीं कितनी दुमचियाँ जो हैं चेंज हो चुकी थी। पापा ने जो है बाइक देखी, बाइक देखने के बाद उन्होंने कहा ये दुमची कैसे टूटी है। मैंने कहा जी रिवर्स करते हैं। पापा टेक्निक वाले हैं, पापा ने देखा नीचे से रगड़ी पड़ी थी दुमची। अब ये जी व्हीलिंग वालों को पता है कि ये कुत्ता काम कैसा है, और ये वाकई ही नीचे से जो है रगड़ जाती है। अच्छा जी, पापा ने क्या किया जी, देख लिया, उन्होंने कहा बस अब मोटरसाइकिल फिर नहीं रहनी। मैंने कहा वो क्यों जी, उन्होंने कहा कि ये व्हीलिंग हुई है। मैंने कहा नहीं जी कोई व्हीलिंग नहीं, वो ही जो है बचने के लिए जो है झूठ छूट बोले, क्योंकि अभी इतनी जो है बोलना पड़ना था, क्योंकि बाइक फिर मुझे पता था पापा ने सेल कर देनी है फिर से। वो बाइक जो है मैंने बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन पापा ने वही बाइक 8,000 घाटे पे फिर सेल कर दी। अच्छा जी, फिर मुझे जो अब बाइक आप देख रहे हो ये 2002 मॉडल है, ये दे दी गई ना। ये क्लच प्लेटें भी भाई जान इसकी जो है ना सीज थी, पता नहीं क्या था, उठती ही नहीं थी भाई। मैंने क्लच प्लेटें भी चेंज करवाई, सब कुछ। पापा ने पता है क्या कहा, एक ही बात कही, इस बार तेरी बाइक बेचूंगा लेकिन तुझे बाइक दूंगा 2002 मॉडल, अपना बाइक। ना ये उठेगा, ना इस पे व्हीलिंग होगी, ना किसी किस्म की कोई शैतानी होगी तुमसे, ना ये सही भागेगी। इस पे तुम जो है जाओगे, तुम्हारा नाक भी उतरेगा। दोस्तों में न्यू बाइक लेके जाते थे, तो अब जो है ना तुम्हें 2002 मॉडल सीडी दे दी गई है। वो सीन, उसके बाद जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ऐसे यारी दोस्ती, लेकिन नतीजा क्या निकला, 1 साल के बाद मैं बाइक से गिर गया। और वो गिरा कैसे, वो गिरा मैं स्पीड में, 125 की स्पीड थी, न्यू ज़ीरो बाइक थी दोस्त की। और वो बाइक का अगला टायर जब पंचर हुआ और मैं जो है बाइक से गिर गया, गिरा, मुंह छिल गया। पिक्चर अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं इस वीडियो में एडिट कर दूंगा। मुंह छिल गया तो ये तो वो तो टांगे हर तरफ से, तो वो जी तस्वीर लग गई अपनी फेसबुक पे। और जी जो बैड कमेंट्स और जो बातें आई, क्योंकि हर बंदे को पता था कि ये व्हीलिंग करता है। और उस दिन हमने व्हीलिंग तो नहीं की थी, देर हो रही थी, और मैं अपने सिटी से कुछ 40 किलोमीटर दूर था जहाँ मैं गिरा। वहाँ ना कोई उठाने वाला, ना कोई बचाने वाला, ये हम खुद ही उठे दोनों दोस्त और हम एक किनारे में जाके बैठ गए। अब जी वहाँ क्या हुआ, वहाँ जी मुंह छिला पड़ा है, ऊपर से खून और खून हुए पड़े हैं, तो ये तो वो। अच्छा जी, मैं जी वहाँ अपने दोस्त को यार मेरा मुंह बच गया, मेरा मुंह बच गया, कपड़े तो फट गए थे सारे। लेकिन फिर भाई क्या हुआ, वो दिन बदनामी का था। और उस दिन कभी फील नहीं हुआ था उससे पहले कि हम व्हीलिंग करते हैं ये वो, लेकिन उस दिन हमें फील हुआ कि हम जो है गलती करते थे और आज हमें ये इतने बैड कमेंट्स मिले हैं। वो दिन था। अब पूछा जाए उन बंदों से जहां मैं गिरा था, वो
40 किलोमीटर दूर था। उधर तो भाई परिंदा भी पड़ नहीं मार रहा था और वो वीरान जगह थी जहाँ हम गिरे थे। तो इनको कैसे पता कि मैं व्हीलिंग करता हूँ। लेकिन भाई वो दिन मेरे लिए जो है ना क़यामत का दिन था भाई। जिस दिन मुझे मेरे भाई ने भी कहा ये वाकई व्हीलिंग कर रहा होगा तो गिरा। लेकिन मैं अब इस वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस वक्त व्हीलिंग छोड़ चुका था जिस दिन मैं गिरा। अब सीन ये है कि जो ये शचकेबाजियाँ मारते हैं लड़के और जो ये काम करते हैं, उस दिन मैंने सोच लिया था, मैंने कहा अब ज़िंदगी में वही काम करना है जिसमें या तो सवाब का काम हो या फिर जिसमें कोई कमाई का ज़रिया हो। काम वही करेंगे हम। लेकिन आपको वीडियो और अपनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद है असल वो यही है। अगर आप में से कोई बच्चा या लड़का अभी भी व्हीलिंग शीलिंग करता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, कभी भी ज़िंदगी में वो आपको वो व्हीलिंग, वो आपकी सोबत कभी भी डिस्टर्ब कर सकती है ज़िंदगी में किसी भी वक्त। क्योंकि उस वक्त मैं व्हीलिंग भी छोड़ चुका था और जो कमेंट्स मुझे अपने रिश्तेदारों से, अपने ख़ानदान से, अपने दोस्तों से जो यार मेरे साथ घूमते थे, व्हीलिंग शीलिंग भी करते थे, उन्होंने भी यही बात की कि यार तूने वाकई व्हील उठाया होगा तो तू गिर गया। आज भाई 2021 का एंड है और ये दिन है, मैंने व्हीलिंग का मुंह नहीं देखा आज तक। और ये कुत्ता काम है भाई, एक नंबर का कुत्ता काम है। ये काम छोड़ दो अगर आप लोग कर रहे हो। कभी भी ज़िंदगी में ये आपको जो है बदनामी मिलेगी आपको, और इसके अलावा कभी भी आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की स्टोरी मेरी पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दो और भाई को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।